हम पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे साथियों, हमारे लीडरान घूम रहे हैं और चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। जो डीडीसी का चुनाव कर रहे हैं वो बीपीएपी छोड़ के आप पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा इनको पार्टी ज्वाइन करवाया जाए। हमारे कुलदीप सिंह मनार जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये पूरे सरपंच भी रहे हैं, डीडीसी का चुनाव लड़ा है। ये चाहते थे कि आज हमारे बीच में भरत सिंह सोलंकी जी, मनोज यादव जी भी बैठे हैं और मैं एक बार फिर से हम कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे बीच सुनीला कोतवाल जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मंच में आए। सुनीला कोतवाल जी का स्वागत करें। सुनीला कोतवाल जी का कांग्रेस परिवार में हम स्वागत करते हैं। इलेक्शन का अपना वर्कर्स का यकीन नीड से किया जा सके कोर्ट की तरफा इलेक्शन के सितंबर सारी लीडरशिप आई बनाना प्रदेश की ताकि एक वर्कर यार ते सारे जितने मजदूर सारे श्री सुमेध मल्होत्रा जी श्री सारे भरत सिंह सोलंकी साहब, पूरे जम्मू कश्मीर की शान विकास मानी साहब ओके साहब को जो और भारत के साथ और प्रेसिडेंट विकास मानी साहब के साथ अध्यक्ष में बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा सा देखा कि देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जिस तरह राहुल जी ने पूरे देश में दौरे करके नफ़रत छोड़ो का नारा देके देश को जोड़ने का काम किया, जम्मू कश्मीर में भी वो आए और जनता का बड़ा प्यार मिला। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भाजपा सरकार को करना ही पड़ेगा। तो ये चुनाव की तैयारी के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे ये जॉइंट इंचार्ज और सभी नेता मिलके दौरे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे नेतागण जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, वो मोटिवेट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को लोगों के पास जाने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, जनता के जो भी मसले हैं उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में जोड़ने के लिए पूरी हमारी कार्यकर्ताओं की टीम लगी है। और जिस तरह का वातावरण बीजेपी के रूल में 2019 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल जम्मू कश्मीर में आया, स्टेटहुड छीना गया है और टेररिज्म इतना बढ़ गया। जो वायदे किए थे, प्रॉमिस किए थे, दिखावा किया था, कह रहे थे नॉर्मलसी हो गई, जनता खुश है करके, लेकिन हालात बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए हैं। और स्टेटहुड तो गया, लेकिन आने वाली सरकार के सभी अधिकार इम्पोर्टेंट जो हैं वो एलजी ने एमएचए की तरफ से निकाल दिए। एक तरफ टेररिज्म, एक तरफ स्टेटहुड गया और जनता के मसले, युवाओं की बेरोजगारी, किसानों के प्रश्न, महंगाई और स्मार्ट मीटर से लेके ज़मीनें छीनने की बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही है। राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि उनको जब सबने मिल के रिक्वेस्ट किया और एलओपी बने तो उन्होंने यही बात की कि मैं पद के लिए नहीं, पर देश की जनता का जो भी मसला है वो पार्लियामेंट में रखने के लिए ये पद है एलओपी का। और उसी के तहत हम पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे साथियों, हमारे लीडरान
घूम रहे हैं और चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, जनमत को भी देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, हमने प्रोटेस्ट किया, आपने देखा होगा, और पूरे लोग जम्मू में देख रहे थे कि कांग्रेस जनता के लिए लड़ रही है। 4-4 बैरिकेड को तोड़ के कार्यकर्ता निकले, लाठी चलाई, कुछ भी किया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर भारतीय जनता पार्टी टोटली फेल्योर ये टेररिज्म को रोकने के लिए। और मारा कौन गया? हमारे सैनिक, पैरामिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पिलग्रिमेज करने वाले सिविलियंस, हमारे किसान की रक्षा करने वाले विलेज के। तो ये हमारी पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस किसके लिए लड़ रहे हैं? तो जनता के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। उसी जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट हैज़ टोटली फेल्ड। पहले तो टेररिज्म को रोके और स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा दे, और ये स्टेट को जो एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने ये साजिश की है एलजी के द्वारा, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर के, और जनता को दबाने की कोशिश की है। इसीलिए हम जनता के साथ खड़े हैं और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी। यूपी में